सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षा विभाग के द्वारा आज नियमों में संशोधन का एक परिपत्र है वो जारी किया गया है, जिसमें अपने जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। जिसमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो न्यूनतम अर्हक अंक है, केवल उसमें ही संशोधन किया गया है। परंतु प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है, न्यूनतम अंकों में संशोधन की लाइन उसमें नहीं दी गई है। परंतु क्या हो सकता है, या पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया गया है, क्या शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम को पूरा ही हटा दिया गया है, या कुछ टेक्निकल इशू है। अगर अपने क्या है, जो आज का जो यूं कहे परिपत्र जो सरकार ने जारी किया है, या जो नियम संशोधन की पत्रावली जो आज क्या है प्रस्तुत की है, जो आज जारी की है, उसको अगर 26 जुलाई 2021 का जो नियम है उसके साथ में अगर मैं आपको बताऊंगा तो चीजें आपके क्लियर होगी। इसलिए जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को अच्छे से देखें। वरिष्ठ अध्यापक की तो 2 मिनट से ज्यादा चर्चा नहीं होगी, परंतु प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो चीजों को अच्छे से समझने की प्रयास करें। क्यों? क्योंकि कुछ इसमें टेक्निकल चीजें जो दी नहीं गई है, जिनकी मांग उठेगी, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप ये देखिए कि 7/2/2024 को जो यूं कहें अधिसूचना है वो जो क्या है कि जारी की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें नियमों से संबंधित जो जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 बने थे, जिसका नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, वो 26 जुलाई 2021 को जारी हुई थी। उसमें संशोधन, क्या संशोधन है? सबसे पहले क्या है, जो न्यूनतम अर्हक अंक है, जिनमें क्या है कि 40% में छूट दी गई है। तो क्या प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में छूट दी गई है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो यहाँ पे अगर अपने देखते हैं तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसमें सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो क्या है, ये जो मद है, ये जो क्या है वर्ड जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, इसको हटाया गया। कहने का मतलब है कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो शब्द जो लाइन लिखी गई है उसको हटाया गया है। परंतु दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर अभी भी 40% अंक लाना जरूरी है। पहले क्या था? पहले अलग अलग था। प्रथम प्रश्न पत्र में भी 40 अंक लाना और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 40 अंक लाना। परंतु जैसे गणित जैसे सब्जेक्ट थे, उनमें सेकंड पेपर में 40% अंक नहीं आए, तो सीटें हैं वो खाली रह गई। तो यहाँ पे ये ध्यान दें कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है या प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा है, वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षा मतलब पीटीए स्कूल लेक्चरर है या पीटीए सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो है, उन सभी के लिए भी क्या है, अपने यूं कहें प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ये जो शर्त है उसको हटा दिया गया है। उसके साथ साथ में पुस्तकालय अध्यक्ष है, उसकी परीक्षा के लिए भी प्रत्येक प्रश्न पत्र की शर्त को हटाया गया है। चाहे कंप्यूटर अनुदेशक है, उसके लिए भी क्या हटाया गया है। चाहे क्या है, अपने यूं कहें लैब असिस्टेंट है, उसके लिए भी प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% की शर्त को हटाया गया है। इसमें कहने का मतलब है पहले प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% अंक लाने होते थे, परंतु अब दोनों परीक्षाओं को मिलाकर 40% अंक लेके आने हैं। परंतु ये ध्यान रखना, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा मतलब स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है, उनके लिए जो नियम से संबंधित पत्रावली आई है, उनमें कहीं से भी उस पत्रावली में कहीं पे भी क्या है, इस नियम में संशोधन नहीं लिखा गया है। तो क्या सर इसमें संशोधन मतलब जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले हैं उनको अलग अलग 40-40% अंक लेके आने हैं? बिल्कुल ठीक है, अभी तक ये है। परंतु उम्मीद ये की जा रही है, अभी देखें कि इसकी मांग उठेगी, बिल्कुल उठेगी। क्यों? क्योंकि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा को छोड़कर जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं, ठीक है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की है, चाहे क्या है कि आपकी शारीरिक शिक्षक की है, चाहे प्राध्यापक विशेष शिक्षा की है, चाहे आपके क्या है पुस्तकालय अध्यक्ष की है, सभी के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में 40% है उसको अनिवार्य किया गया है।
परंतु प्राध्यापक जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसमें इस नियम को संशोधन नहीं किया गया। उस नियम में संशोधन नहीं किया गया है। मैं अभी आपको जो 26 जुलाई 2021 की जो पत्रावली है उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें क्या चेंज हुआ है। क्या सेकंड प्रश्न पत्र है उसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट आएगा, क्या साइकोलॉजी को पूरा हटा दिया गया है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि बहुत सी क्या है कि अभी बच्चों में कंफ्यूजन चल रहा है कि भी अब तो सेकंड पेपर है वो पूरा का पूरा ही क्या है सब्जेक्ट का आएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर अभी मैं आपको क्या है कि जो पीछे की पत्रावली है, जो नियमावली है, उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा, तब चीजें समझ में आएगी अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्या चेंज किया गया है। तो 40% वाली जो अनिवार्यता है वो अभी तक प्राध्यापक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसके लिए चेंज नहीं की गई है। मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अभी तक के नियमों के अकॉर्डिंग अलग अलग 40% अंक लेके आना जरूरी है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं के लिए। परंतु ठीक है, उम्मीद करते हैं कि स्कूल व्याख्याता के लिए भी ये नियम है वो संशोधन होगा, एक दोबारा से है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन है वो आएगा। यहाँ पे देखिए क्या चेंज किया गया। अब मैं बात करता हूँ पाठ्यक्रम की। या कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं नियम दोबारा आएगा, उसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा अभी। ठीक है, इसकी बात है वो किस प्रकार से की जा रही है। अभी पहले पाठ्यक्रम की बात है, ठीक है, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो सामान्य अध्ययन, जो एक प्रकार से अपने यूं कहें जीके का पेपर होता था, उसमें क्या शामिल कर लिया गया। उसका जो 5वां पॉइंट था, अभी मैं क्या है कि जो नियमावली 2021 है उसके साथ में बताऊंगा तो समझ में आएगा। उसमें 5वां पॉइंट जो शैक्षिक प्रबंधन का है उसके साथ में शिक्षा मनोविज्ञान को भी जोड़ दिया गया। तो क्या शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट के साथ में आती थी, जिसके पहले की भर्तियों में 30 प्रश्न आते थे और जस्ट पिछली भर्ती में 20 प्रश्न आए हैं, ठीक है, तो क्या वो पूरे के पूरे अब सब्जेक्ट के आएंगे? नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। अभी भी शिक्षा शास्त्र पेडागोजी जो है, आईसीटी जो है वो अभी भी है। मैं अभी आपको बताता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान को यहाँ पे जोड़ दिया गया, परंतु प्रश्न पत्र सेकंड के जो संबंधित विषय है उसमें 4 में जो लिखा हुआ था शैक्षिक मनोविज्ञान है वो वहां से क्या है हट जाएगी। केवल शिक्षा मनोविज्ञान है वो फर्स्ट पेपर में आई है। शिक्षा शास्त्र और आईसीटी अभी भी आपके सेकंड पेपर में है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए जो आपका कैसे पता चलेगा कि सर आप कैसे कह रहे हो। तो अभी एक क्या है, इसी नियम में जो आज नियम आया है उसमें प्राध्यापक विशेष शिक्षा की जो भर्ती है उसका पाठ्यक्रम कैसे उस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, उससे पता चलता है कि अभी भी क्या है जो पाठ्यक्रम है वो कैसे रहेगा। और जो पीछे की जो 2021 के नियम में जो संशोधन हुआ है, वो जो 21 का नियम है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है, जो उसका पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पे जो आज के नियम में जो विशेष प्राध्यापक विशेष शिक्षा है, वहां पे आप देखिए प्राध्यापक विशेष शिक्षा जो है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन है, उसमें 450 अंकों का पेपर, 2 प्रश्न पत्र एक 150 अंकों का, दूसरा है वो 300 अंकों का। यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे। कहने का मतलब है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पे नहीं लिखा। जब स्कूल व्याख्याता या प्राध्यापक विशेष शिक्षा है उसके लिए ये शर्त है वो दोनों पेपर में मिला के 40% है। तो प्राध्यापक सामान्य शिक्षा है उसमें भी ये नियम है वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब प्राध्यापक विशेष शिक्षा, स्कूल व्याख्याता विशेष शिक्षा में भी नियम है वो दोनों प्रश्न पत्रों में मिला के 40% है। और सारी भर्ती परीक्षाएं हैं जो क्या है अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सभी में जब 40% दोनों प्रश्न पत्रों में कर दिया गया तो केवल एक में क्या है कि संशोधन नहीं हुआ, तो इसकी संशोधन की पत्रावली भी आएगी, जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि 5% है वो SC ST के अभ्यर्थियों है उनके लिए छूट है। अब यहाँ पे और मैं आपको बताता हूं इसके पाठ्यक्रम को लेकर, जो मैंने आपको कहा था कि केवल शिक्षा मनोविज्ञान है वो सेकंड पेपर से फर्स्ट पेपर में आया है, पेडागोजी अभी भी नहीं आया, आईसीटी अभी भी नहीं आया, वो सेकंड पेपर में आएंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो अभी मैं विशेष शिक्षा का जो इस अधिसूचना में जो विशेष शिक्षा स्कूल व्याख्याता विशेष शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है उस पर चर्चा करूंगा।
फिर मैं जो 2021 की नियमावली है वो उस पर चर्चा करूंगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें ये देखिए पांचवा खंड है जो है, यहाँ पे देखिए यही लिखा गया था कि प्रथम प्रश्न पत्र के मध्य संख्या 5 में शैक्षिक प्रबंधन की जगह क्या हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन। तो यहाँ पे क्या है जो आपके, अभी मैं बताऊंगा आपको पता चलेगा, ये पांचवा खंड है, वहां पे देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन। पहले शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पे नहीं था, शैक्षिक प्रबंधन राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है, और जो आरटी एक्ट केवल वही था। अब इसमें क्या जोड़ दिया, शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ दिया। हालांकि ये विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम है, ठीक है, परंतु सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम जो 2021 है, ठीक है, जो नियमावली में कौन से मत दिए गए उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। ये फर्स्ट पेपर का है। सेकंड पेपर में यहाँ पे देखिए सेकंड पेपर में जो विशेष शिक्षा वाला है उसमें आप ये देखिए पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र अभी भी है, शिक्षण अधिगम की सामग्रियां अभी भी है, अध्यापन अधिगम में कंप्यूटर का प्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी, ये पॉइंट अभी भी आपके जो पाठ्यक्रम है, जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, चाहे वो इतिहास भूगोल किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उनके सेकंड पेपर में अभी पूरा सब्जेक्ट नहीं आएगा। आप ये क्या है कि बिल्कुल निश्चिंत न हो, ठीक है, आपको सेकंड पेपर के लिए शिक्षा शास्त्र में जो सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि आप देखिए 3 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा शिक्षा शास्त्र और तीसरा आईसीटी। केवल शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम ही फर्स्ट पेपर में गया है, शिक्षा शास्त्र और आईसीटी अभी भी है। 2021 की पत्रावली मैं दिखाता हूं, उससे चीजें क्लियर होगी। ये देखिए 26 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें प्राध्यापक भर्ती परीक्षा मतलब स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो सामान्य पाठ्यक्रम था, ठीक है, इसमें सबसे पहले ये जो नियम था, ये देखो यहाँ पे ये नियम जो था, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे, इसमें अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ये कौन सी पत्रावली है, ये कौन सी अधिसूचना है, जो 2021 की अधिसूचना वो है, जिसमें अभी क्या है कि जो अपने ये 7 फरवरी 2024 को जो संशोधन हुआ है वो इसी नियम में संशोधन हुआ है। और यहाँ पे जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसके लिए इस नियम में संशोधन नहीं किया गया है, वरिष्ठ अध्यापक के लिए किया गया है, बाकी सभी शारीरिक शिक्षक सभी के लिए किया गया है, परंतु स्कूल व्याख्याता के नियम में ये संशोधन नहीं हुआ है, परंतु पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ है। पाठ्यक्रम में क्या संशोधन है, देखिए यहाँ पे ये जो क्या है, यहाँ पे देखिए क्या संशोधन लिखा हुआ था, संशोधन लिखा हुआ था, ये देखिए प्राध्यापक, ठीक है, इसमें संशोधन था कि सामान्य अध्यापक के मध्य संख्या 5 में शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन रखेगा, और मध्य संख्या 4 में जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो हटाया जाएगा। तो ये जो नियमावली जो 2021 में थी, जो अधिसूचना, उसकी बात कर रही है। ये देखिए प्रथम प्रश्न पत्र का मध्य संख्या 5 में ये जो शैक्षिक प्रबंधन शब्द है, इसके साथ में क्या आ जाएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन दोनों आ जाएंगे, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की चीज को यहाँ पे लाया गया है। परंतु जो द्वितीय प्रश्न पत्र में, ठीक है, जो आपके जब नियमावली 2021 को, नियमावली 2021 है, ठीक है, उसकी मैं पीडीएफ है वो तीजांश पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसके पेज नंबर 59 और 60 पे देखिए आप, पेज नंबर 59 और 60 पे आप देखोगे तो ये आपको वहां पे दिया है, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें आप ये देखिए कि ये जो सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट के पेपर में जो फोर्थ पॉइंट है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम की सामग्री और अध्यापन अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये जो चीजें दी गई थी उसमें केवल शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो फर्स्ट पेपर में आया है। सेकंड पेपर में अभी भी क्या है, पेडागोजी आपके है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री है, और आईसीटी है, ये अभी भी आपके सेकंड पेपर में है, और इनको आपको पढ़ना है, इनको छोड़ना नहीं है। ये नहीं है कि भी आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे इनके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल भी इस भ्रम में आपको नहीं रहना है, इनके क्वेश्चन भी आएंगे। हाँ, पहले क्या है कि 30 प्रश्न आते थे, ठीक है, पीछे की भर्ती में शिक्षा मनोविज्ञान और इन सभी के 20 प्रश्न आए हैं, हो सकता है कि आगे की भर्ती में 15 प्रश्न आ जाए, परंतु क्या है कि इनके प्रश्न आएंगे।
पूर्णतः क्या है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नियम में जो संशोधन हुआ है उसमें सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान है, वो आपका हटा के, ठीक है, फर्स्ट पेपर में शैक्षिक प्रबंधन के साथ में रख दिया गया, ठीक है, परंतु सेकंड पेपर में बाकी पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और आईसीटी अभी भी आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए इनको आपको अच्छे से करना है। नियम संशोधन जो 2021 का जो नियम है, ठीक है, इसकी पीडीएफ अभी आपको क्या है कि तीजांश पाठशाला के टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो आप ज्वाइन कीजिए, उसमें सूचना है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नई सूचना के साथ में। थैंक यू।